हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टेरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं योर फ्यूचर स्पाउस लुक्स एंड पर्सनालिटी। आपके फ्यूचर स्पाउस की पर्सनालिटी और लुक्स कैसा रहेगा, और उसके लिए हमारे पास 3 पायलर चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों के ऊपर एक इमेज ऑप्शन भी प्लेस कर दूंगी ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया था या फिर एस इमेज ऑप्शन को, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। सबसे पहले कमिंग टू द पर्सनालिटी ऑफ योर फ्यूचर स्पाउस, हमारे पास आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ कॉइन्स। एंड लुक्स के लिए हमारे पास आया है 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ King of Coins and High Priestess. Okay. एंड बाकी सब ग्रुप्स में लाइक लुक्स के लिए 2 कार्ड आए थे, पर आपके लिए 3 कार्ड्स आए हैं। सो वी गॉट एन एक्स्ट्रा कार्ड कि आपके लुक्स कैसे रहेंगे। सबसे पहले कमिंग टू देयर पर्सनालिटी, तो पर्सनालिटी के लिए हमारे पास आया है 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जो कि रिप्रेजेंट कर सकता है एक ऐसा इंसान जो कि शाय कम अक्रॉस कर रहा है, जो कि काफ़ी शाय हो। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट एक पर्सन जो काफ़ी सारी लाइक बाउंड्रीज क्रिएट करता है। उनके आसपास बाउंड्रीज होती है, मतलब वो लाइक सेट रहते हैं क्या आप अलाउड है करना उनके साथ, क्या आप उनको बोल सकते हैं। एंड दूसरों की बाउंड्री रिस्पेक्ट करना, खुद के लिए बाउंड्रीज, हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट करना, वो चीज़ आप नोटिस कर पाएंगे उनमें। एंड जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है वो ये भी रिप्रेजेंट करता है समवन हु इज़ लाइक कॉशियस, मतलब जो सतर्क है, वो अपने आसपास की सराउंडिंग्स को लेके कॉशियस रहते, सतर्क रहते, कैसे क्या चल रहा है, क्या क्या लाइक सराउंडिंग्स के बारे में बेसिकली अवेयर काफ़ी रहते हैं वो। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स ऐसे भी आ सकता है समवन हु इज़ मिस्टीरियस, जिसके लाइक आप उनके इमोशंस अच्छे से पढ़ ना पाए, आप लाइक उनको समझ ना पाए कि लाइक ये अंदर से क्या फील कर रहा है। लाइक दे आर लाइक नॉट गुड एट एक्सप्रेसिंग देयर इमोशंस, और लाइक कि आप उनके लाइक इमोशंस रीड नहीं कर सकते, मतलब आप उनका चेहरा देखकर ये नहीं समझ सकते कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। लाइक यू कांट लाइक अंडरस्टैंड देयर इमोशंस बाय देयर फेस, लाइक उनका चेहरा देख के आपको समझ नहीं आएगा मतलब वो क्या सोच रहे हैं। 8 of swords can also represent someone who is like really protective or like possessive, like if they own something they are like really protective or like really possessive about this, like वो उसका बहुत ध्यान रखते हैं, like बहुत ज़्यादा protective रहते हैं उनकी चीज़ों की तरफ। and like कहीं ना कहीं they like to like, I don't want to say it, but like if like they like you, they will like be really protective and like possessive about you, and like they might fall like a wall around you, and like you are marrying this person, so I don't want to say कि ये बुरे इंसान है, but I can feel like कि ये लाइक काफ़ी ज़्यादा लाइक कॉशियस है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सतर्क रहते हैं अपने सराउंडिंग्स को लेके। तो ये जो अपने लव्ड वंस के लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव रहते हैं। तो इफ़ लाइक दे आर अलाइंग, लाइक फॉर एग्जांपल अगर वो आपको बाहर जाने दे रहे हैं, तो लाइक वो आपको ऐसे एरियाज़ में जाने देंगे जो उनको पता रहेगा कि ज़्यादा सेफ़ है एंड वहाँ पे ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। आई डोंट वांट टू से दे आर कंट्रोलिंग, बट वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉशियस रहते हैं कि वो आपको कहाँ भेज रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। मतलब वो काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि उनको लाइक आपकी इतनी फ़िक्र है, बिकॉज वो इतने ज़्यादा लाइक फ़िक्र है उनको आपकी, तो वो हमेशा लाइक मेक श्योर करते हैं कि आप कहाँ पे भी जा रहे हैं और कैसे जा रहे हैं। तो लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको कोई कार ख़रीदनी है एंड यू वांट टू बाय, मुझे कार्स के नाम नहीं पता, सो लेट्स से कि आपको एक पेट्रोल की गाड़ी ख़रीदनी है, एंड वो आपको लाइक मना नहीं करेंगे पेट्रोल की गाड़ी खरीदने के लिए, बट वो लाइक आपको सजेस्ट कर सकते हैं कि लाइक इलेक्ट्रिक कार्स कैसे लाइक बेटर है लाइक पेट्रोल की गाड़ी से। सो ऐसे वे में मेरे को कार्स का एग्जांपल नहीं लेना चाहिए था, क्योंकि आई एम नॉट गुड एट उनके टाइप्स, बट आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। लाइक they are like really protective and like they like to like build walls. Coming to Ace of Coins,
इट कैन रिप्रेजेंट समवन हु इज़ लाइक रियली करियर ओरिएंटेड। वो अपने करियर के बारे में काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड है और उनके लिए करियर काफ़ी इंपॉर्टेंट है उनका। इट कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट समवन हु इज़ लाइक फुल ऑफ आइडियाज़, जिसके पास हमेशा आइडियाज़ होंगे, हमेशा वो क्रिएटिव होंगे, उनके पास हमेशा लाइक आपको जब भी आप उनसे बात करेंगे आपको एक नया व्यू पॉइंट, एक नया आइडिया, एक नई क्रिएशन के बारे में पता चलेगा। इट कैन रिप्रेजेंट समवन हु लाइक्स टू लाइक इन्जॉय मटीरियल थिंग। उनको मटीरियल चीज़ें इन्जॉय करना अच्छा लगता है, उनको लग्जरी अच्छा लगता है, उनको फाइन चीज़ें अच्छी लगती है लाइफ में। लाइक इफ़ दे हैव अ ऑप्शन दे विल चूज़ लाइक द लग्जरी थिंग ओवर लाइक नॉर्मल थिंग। उनके पास जब भी ऑप्शन होगा हमेशा लग्जरी को चूज़ करेंगे, उनको लग्जरी चीज़ें अच्छी लगती है। तो हो सकता है कि लाइक वो रोज़ बाहर खाना नहीं खाए, पर अगर वो एक बार खा रहे हैं हफ्ते में खाना बाहर, तो लाइक वो बहुत अच्छी जगह खाएंगे, तो वो वैसा रहेगा। लाइक दे विल चूज़ लग्जरी, मतलब रोज़ बाहर खाने से अच्छा वो ये चूज़ करेंगे कि मैं एक बार खाऊं पर मैं लाइक बेस्ट जगह और एक लग्जरियस जगह खाऊं। एंड दे आर समवन हु इज़ लाइक नॉट अफ्रेड टू मेक द फर्स्ट मूव। लाइक वो लोगों से आगे बढ़ के एक फ़र्स्ट मूव जो लेना होता है उससे डरते नहीं है। सो इट कुड बी अ चांस कि जो आपके स्पाउस हो वो आपको लाइक अप्रोच करे, वो आपके पास पहले हैं, वो आपसे पहले बात इनिशिएट करे, बिकॉज दे हैव लाइक दैट गो गेटर एनर्जी कि जो मुझको चाहिए मैं उसकी तरफ आगे बढ़ूँगा। आई कैन ऑल्सो फील कि दे आर नॉट अ पीपल प्लीज़र। वो लाइक पीपल प्लीज़र नहीं है, मतलब उनको लाइक सबको खुश नहीं करना है। उनके अगर हो गया है कि मेरे ये 4-5 दोस्त हैं, ये मेरे फैमिली के लोग हैं, जानते हैं कि मैं कैसा हूँ, मैं कैसा इंसान हूँ, तो फिर इनको लाइक बाकी लोगों से कोई मतलब नहीं है, उनको उनका अप्रूवल नहीं चाहिए उनसे, लाइक वो सब वो एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कुछ भी। तो लाइक वो पीपल प्लीजिंग नहीं करेंगे, वो जैसे भी रहेंगे डायरेक्ट रहेंगे अपने कम्युनिकेशन में, बहुत ज़्यादा डायरेक्ट रहेंगे। लोगों को ये कहीं ना कहीं थोड़ा वैसा भी लग सकता है कि वो थोड़े हार्श हैं या थोड़े रूड हैं, बट वो ऑनेस्ट हैं। तो लाइक उनके मन में जो भी आता है, उनको जो भी सही लगता है, वो लाइक उसको लाइक स्ट्रेट अप कह देता है। एंड देयर लव लैंग्वेज कुड बी लाइक गिफ्ट गिविंग। उनको गिफ्ट देना, सरप्राइज़ देना, ये ज़्यादा अच्छा लगता होगा। सो देयर लव लैंग्वेज कुड बी गिफ्ट गिविंग। एंड उनको लाइक नई चीज़ें एक्सप्लोर करना, नई चीज़ों के बारे में जानना, एंड लाइक न्यू चीज़ें एक्सपीरियंस करना अच्छा लगता होगा। तो लाइक दे आर लाइक मोर इनटू लाइक न्यू स्टफ्स एंड न्यू थिंग्स, नई चीज़ें, कुछ नया, चीज़ों में हमेशा नई चीज़ ढूंढना, वो चीज़ इनमें रहेगी। एंड आई कैन ऑल्सो फील कि अगर इनके पास लाइक कम रिसोर्सेज भी होंगे ना, तो भी ये उसमें लाइक बेस्ट चीज़ निकाल के लाइक आपको प्रेजेंट करेंगे। लाइक अगर इनके पास 500 रुपये हैं, तो लाइक ये आपको डेट पे लाइक मैकडोनल्ड्स लिए लेके जाएंगे, वो एक पिकनिक टाइप अरेंज कर देंगे उन्हीं 500 रुपये में, कि वो क्या और फूड आइटम्स ला सकते हैं जो कि लाइक उसको और ब्यूटीफुल और लाइक बेटर लाइक प्रेजेंट कर पाए। तो वो लग्जरी ढूंढना, लाइक मनी ना होते हुए भी दे विल बी एबल टू लाइक पुट लाइक लग्जरी या ब्यूटी इन लाइक नॉर्मल स्टफ। सो वो बहुत ज़्यादा थॉटफुल होंगे उस चीज़ों में। सो ये थी उनकी बेसिक पर्सनालिटी। कमिंग टू देयर लुक्स, वी हैव 6 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कॉइन्स एंड हाई प्रीस्टेस। सो आई कैन फील लाइक उनमें कहीं ना कहीं एक यूथफुलनेस होगी, वो काफ़ी ज़्यादा यंग अपीयर होते होंगे, उनकी एज से वो कहीं ना कहीं कम लाइक उम्र के लगते होंगे। जितनी उनकी उम्र होगी उससे वो लाइक कम उम्र के वो आपको दिखेंगे। एंड दे विल हैव लाइक अ इनोसेंट लुक टू देयर फेस। उनमें उनके चेहरा काफ़ी इनोसेंट टाइप का होगा। एंड दे विल हैव लाइक सॉफ्ट फीचर्स, जो कहते हैं ना, सॉफ्ट फीचर्स होंगे उनके, लाइक शार्प नहीं बट मोर लाइक सॉफ्ट फीचर्स होंगे। एंड दे माइट हैव अ लाइक राउंडर फेस, उनका लाइक गोल चेहरा हो सकता है। एंड 6 of cups also represent someone who has like curly hairs। तो वो चीज़ हो सकती है कि कर्ली हेयर्स हो उनके। कमिंग टू किंग ऑफ कॉइन्स, इट रिप्रेजेंट समवन हु हैज़ अ स्ट्रॉन्ग बिल्ड। किसी का जो स्ट्रॉन्ग बिल्ड होता है वो आप देख पाएंगे। ये काफ़ी ज़्यादा अपराइट रहते होंगे अपने पोजीशन में। अगर ये खड़े भी हैं तो ये लाइक हमेशा स्ट्रेट पोजीशन में खड़े होते होंगे। बैठते भी होंगे तो इनके लाइक एक स्ट्रेट जो पॉस्चर होता है, इनका पॉस्चर काफ़ी अच्छा रहेगा।
दे कैन हैव लाइक ब्रॉड शोल्डर्स, उनके शोल्डर्स ब्रॉड हो सकते हैं. एंड किंग ऑफ कॉइन्स ऑल्सो रिप्रेजेंट समवन जिसकी या तो ब्राउन आइज़ हो एंड ग्रीन आइज़ हो, या हेज़ल कलर की जो आँखें होती हैं जो लाइक ब्राउन और ग्रीन का मिक्सचर होती है, उस आइज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है. और जो हमारा किंग ऑफ कॉइन्स होता है वो भी कर्ली हेयर्स को रिप्रेजेंट करता है, जो कि थोड़े डार्क हो और थिक हो. तो लाइक ये डार्क और थिक हेयर्स को भी रिप्रेजेंट करता है. तो दे विल हैव लाइक थिक हेयर्स एंड लाइक नाइस हेयर्स, लाइक उनके बाल काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे, मतलब काफ़ी ज़्यादा थिक जो बोलते हैं ना हमारे घने बाल जो हम बोलते हैं हिंदी में, वो उनमें कहीं ना कहीं होंगे. कमिंग टू हाई प्रीस्टेस, दे विल हैव अ वेरी मॉडेस्ट टाइप ऑफ ड्रेसिंग सेंस. उनका काफ़ी मॉडेस्ट टाइप ऑफ लाइक ड्रेसिंग सेंस रहेगा. एंड जो कि हमने बात करी थी कि उनके एक्सप्रेशन हार्ड टू रीड हो गए, वो भी कहीं ना कहीं आप उनके फेस में लाइक वही आप उनके एक्सप्रेशन रीड नहीं कर पाओगे, आप समझ नहीं पाओगे कि वो क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं उनके फेस एक्सप्रेशन से. तो लाइक दे आर गुड एट हाइडिंग देयर लाइक फेशियल एक्सप्रेशन. लाइक अगर उनको गुस्सा आ रहा है तो आप उनका चेहरा देख के एकदम से लाइक समझ नहीं पाओगे कि लाइक उनको गुस्सा आ रहा है या उनको चिढ़ मच रही है, तो वो चीज़ रहेगी. एंड क्योंकि हमारे पास 6 ऑफ कप्स आया, तो हो सकता है कि जब आप छोटे थे तो आपको कोई सेलिब्रिटी या कोई पर्सन या कोई भी लाइक कार्टून कैरेक्टर जो आपको अच्छा लगता हो, या जो आपको लाइक कहीं ना कहीं आपका क्रश हो कि हाँ ये लाइक कार्टून या ये एक्टर या ये कैरेक्टर मुझे जब मैं छोटी थी जब बहुत अच्छा लगता था, तो हो सकता है कि उनका जो फेस हो कहीं ना कहीं उस कैरेक्टर या उस एक्टर से सिमिलर हो, तो वो चीज़ भी हो सकती है. कमिंग टू देयर लाइक मेन एनर्जी, हमारे पास आया है न्यू लाइफ, और हमारा नंबर बनता है 12, जिसको हम फिर से प्लस करेंगे तो आएगा नंबर 3. तो 3 इज़ ऑल अबाउट एक्सपेंशन. 3 येलो कलर को भी रिप्रेजेंट करता है क्योंकि वो जुपिटर का नंबर होता है. तो एंड वी हैव न्यू लाइफ. सो आई कैन फील लाइक कि ये जब जैसे ही आपकी लाइफ में आएंगे तो आपको ऐसा लगेगा कुछ नयापन आपकी लाइफ में आ गया है, कुछ नई चीज़ें, एक नया तरह का जॉय, एक्साइटमेंट, और एक लाइक काफ़ी लाइक अच्छा टाइम. एंड जो ये कार्ड होता है वो काफ़ी लाइक ऑस्पिशियस चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है, जो कि लाइक काफ़ी अच्छा साइन होता है, अच्छी चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है. तो ये कार्ड जब भी आता है तो इट रिप्रेजेंट समथिंग गुड इज़ अबाउट टू हैपन, कुछ ना कुछ नया लाइक होने वाला है. तो जब आप शायद अपने स्पाउस से मिलेंगे तो कुछ ना कुछ लाइक अच्छा होगा, आपकी लाइफ में अच्छी चीज़ें होना चालू हो जाएगी एंड लाइक गुड पीरियड वेयर लाइक स्टार्ट. जो न्यू लाइफ है वो लाइक सीज़न में लाइक स्प्रिंग सीज़न को रिप्रेजेंट करता है, जो कि हमारा मार्च और अप्रैल का मंथ होता है. तो हो सकता है आप इस मंथ में आपके स्पाउस से मिले, या उनका बर्थ डेट इन 2 महीने में आता हो, या फिर आप जब डेट करना चालू करें तब ये 2 महीने हो, तो वो चीज़ हो सकती है. आई थिंक जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आप अपने स्पाउस के बारे में एडमायर करेंगे वो उनकी लाइक सिंप्लिसिटी होगी, उनकी ब्यूटी होगी. आपको उनमें हमेशा एक ग्रेसफुलनेस, एक ब्यूटी वो लाइक देख पाएंगे. वो आपको चीज़ अच्छी लगेगी, हाउ ब्यूटीफुल, हाउ ग्रेसफुल दे आर एंड हाउ सिंपल दे आर. वो लाइक इतने कॉम्प्लेक्स नहीं है, लाइक दे आर सिंपल पीपल. वो चीज़ आपको अच्छी लगेगी. एंड उनके बारे में कोई चीज़ होगी जो हमेशा स्टैंड आउट होगी, समथिंग दैट विल ऑलवेज स्टैंड आउट. क्योंकि आई कैन लाइक सी पर्पल हेयर and like little purple hair and purple, so I can just feel like there's something about them that will stand out. कुछ ना कुछ उनके बारे में होगा जो हमेशा स्टैंड आउट करेगा, कुछ ना कुछ एक स्पेशल एक ग्रेसफुल चीज़ उनके बारे में होगी. एंड बिकॉज हमारे लाइक एस ऑफ कॉइन्स पे लाइक वाइट फ्लावर्स आए हैं, तो उनका जो मटीरियलिस्टिक लाइकिंग होगी वो ऐसा ही नहीं होगा कि वो सिर्फ मटीरियलिस्टिक है. उनको मटीरियल चीज़ें अच्छी लगती है, बट इट इज़ लाइक वो उनके लिए पूरी चीज़ नहीं है कि लाइक सिर्फ मटीरियल चीज़ें लाइक उनका 100% नहीं है. वो उनके लिए मैटर करता है पर वो उनका सब कुछ नहीं है. आई कैन ऑल्सो फील लाइक दे विल स्मेल रियली नाइस. उनकी अगर वो कोई भी परफ्यूम यूज़ करते हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाइक बहुत ज़्यादा आपको अच्छा लगा, जैसे वो स्मेल करते हैं, यू विल लाइक द वे दे स्मेल. सो
Yeah, pile number one, that was all for your reading. I hope it was helpful. एंड बिकॉज मैंने पाइल नंबर 3 कहा, अगर आप पाइल नंबर 3 से भी अट्रैक्टेड थे एंड फिर आप दोनों में से आपने पाइल नंबर 1 को चूज़ किया, तो यू कैन लाइक चेक दैट आउट कि हो सकता है उसमें भी आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस हो. सो यहाँ पाइल नंबर 1, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल. एंड जो लोग ऑलरेडी मैरिड है और वो ये वीडियो देख रहे हैं, तो मुझे बताइएगा कि ये प्रोडक्शन सही थी. So yeah, thank you so much for watching pile number 1 and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर SMH ऑप्शन को. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडर. सबसे पहले कमिंग टू द पर्सनालिटी ऑफ योर स्पाउस, वी हैव द फूल, स्ट्रेंथ एंड लुक्स के लिए हमारे पास आया है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 5 ऑफ wands. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू द फूल कार्ड, आई कैन फील लाइक दे आर समवन हु इज़ लाइक वेरी फ्री स्पिरिट. वो काफ़ी ज़्यादा फ्री स्पिरिट टाइप के इंसान होंगे एंड दे डोंट लाइक अगर कोई उनको लाइक होल्ड बैक करे. लाइक उनको ऐसा चाहिए कि उनको फ्री छोड़ दो एंड लेट देम एक्सप्लोर एंड लेट देम एन्जॉय देम सेल्व्स. And fool can also represent someone who has like new to things. उनको experience नहीं है किसी चीज़ के बारे में. So हो सकता है आपके future spouse when you like start dating them, they don't have like that much like dating experience. उनको dating का या relationship में इतना experience ना हो and they are like new to it. And maybe हो सकता है कि you will be the first person they date. And it can represent someone who's like spontaneous, carefree, fun, rule breaker, lives on their own term. So ये बता सकते हैं कोई इंसान जो बहुत ज़्यादा spontaneous है, एकदम से एक्शन लेना. कुछ अगर इनका मन है कि अभी ट्रिप पे चलो, तो इन्हें लाइक बैग पैक करे एंड लाइक टिकट्स बुक करिए अंदर लाइक गुड टू गो, वैसे टाइप के इंसान हैं. इनको फ़न इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लाइफ में. इनको एक्सप्लोर करना चीज़ें अच्छा लगता है. इनको नई नई चीज़ें देखना जानना वो अच्छा लगता है. इनको एक जगह स्टक होना अच्छा नहीं लगता. इनको ट्रैवल करना काफ़ी पसंद हो सकता है. एंड दे विल ऑल्सो हैव अ मोटिवेशन और अ गोल टू अचीव, जो कि काफ़ी लाइक लोगों को हाई लग सकता है. दे विल हैव लाइक हाई गोल्स, हाई एक्सपेक्टेशंस अबाउट देम सेल्फ, goals that they want to achieve. नॉर्मली फूल कार्ड लाइक पाइसिस को रिप्रेजेंट नहीं करता है, बट क्योंकि हमारे पास यहाँ पे लाइक फिशेस एंड ये लाइक मोमेड आई है, तो मेरे दिमाग में लाइक पाइसिस ज़ोडिएक आ रहा है. तो दे कुड बी लाइक मून, सन और राइजिंग पाइसिस. एंड दे विल नॉट केयर अबाउट अदर्स पीपल ओपिनियन. उनको दूसरे के ओपिनियंस, दूसरों की सोच से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. वो मानते हैं उनकी लाइफ है, वो अपने हिसाब से जिएंगे और उनको जो सही लगता है वो करेंगे. सो वो कहीं ना कहीं एक रेबल टाइप के, एक रूल ब्रेकर टाइप के इंसान हो सकते हैं, जो कि लाइक हमेशा रेबल करते हो. अगर उनको कुछ गलत नहीं लग रहा है तो लाइक दे विल स्पीक अप कि ये गलत है, ऐसा तो नहीं होता है. एंड दे विल ऑलवेज टेक स्टैंड फॉर द पीपल दे लव एंड फॉर देम सेल्फ. वो हमेशा स्टैंड लेंगे. उनको कुछ गलत लग रहा है तो लाइक बोलेंगे उसी समय. एंड अगर आपके लिए भी कोई कुछ बुरा बोलेगा तो दे विल लाइक फाइट फॉर यू कि ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे तो नहीं होता है. तो दैट टाइप ऑफ पर्सन. आई कैन फील लाइक आपके रिलेशनशिप में हमेशा आपको एक नयापन लगेगा. चाहे आप लाइक 3 साल या 4 साल भी डेट कर लेंगे या आपकी शादी को 3-4 साल हो जाएंगे, यू विल ऑलवेज हैव दैट न्यूनेस. हमेशा एक नयापन जो होता है वो आपको फील होगा, क्योंकि जो आपके पर्सन होंगे कहीं ना कहीं वो हमेशा नयापन लाइक जारी रखने की कोशिश करेंगे कि कुछ ना कुछ नया होता रहे, कुछ ना कुछ आप नया ट्राई करते रहे, कुछ ना कुछ नई चीज़ें आप साथ में करें. तो वो चीज़ रहेगी. हमेशा एक न्यूपन लाने की कोशिश करेंगे वो आपकी लाइफ में. कमिंग टू द स्ट्रेंथ कार्ड, उनकी पर्सनालिटी के लिए आई कैन फील लाइक दे विल हैव रियली गुड विल पावर. उनके पास विल पावर बहुत ज़्यादा होगी. अगर वो किसी चीज़ को ठान लेते हैं कि मुझे ये करना है तो वो करके रहेंगे. वो हार नहीं मानेंगे. चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितनी लाइक कठिनाइयाँ आ जाए, वो कभी हार नहीं मनाएंगे. एंड लाइक
आगे बढ़ते रहेंगे। दे विल बी लाइक रियली पेशेंट, वो बहुत ज़्यादा पेशेंट होंगे, उनमें बहुत ज़्यादा सब्र होगा एंड वो रेडी होंगे हार्ड वर्क पुट इन करने के लिए। मतलब वो रेडी होंगे कि वो काम करे और हो सकता है उनको अभी रिजल्ट ना मिले, हो सकता है बाद में मिले, एंड दे विल लाइक कीप गोइंग। जो ऐसे काम होते हैं जिसमें आपको लाइक स्टार्टिंग में काफ़ी एफर्ट डालना पड़ता है, फिर उसके लाइक उसको एफर्ट डालने के काफ़ी टाइम बाद आपको लाइक रिजल्ट मिलता है। जैसे जिमिंग होती है तो स्टार्टिंग में आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और एकदम से आपकी बॉडी में कुछ लाइक फ़र्क नहीं आ रहा होता है, बट वो धीरे 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 आता है। तो वो तरह का इनका पेशेंस होगा, उस तरह का इनमें रिजिलियंस होगा कि वेट करे, चीज़ों को रश ना करे, टाइम दें। दे विल बी रियली फोकस्ड एंड अगर उनने कोई चीज़ सोची ना मैं करूँगा, तो उस चीज़ के बारे में इतने फोकस रहेंगे, इतने कॉशियस रहेंगे, उसको इतने अच्छे से वो करेंगे। एंड वो कोई भी चीज़ हो, ये कोई भी चीज़ करेंगे पूरी लगन से करेंगे, पूरे मन से करेंगे। ये अपने वर्क प्लेस में और जो भी ये काम करेंगे उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फोकस्ड रहेंगे एंड काफ़ी ज़्यादा लाइक माइंडफुल और एकदम अच्छे से चीज़ करने की कोशिश करेंगे। एंड इनमें ये चीज़ होगी कि इंस्टेंट ग्रैटिफिकेशन पे ना फोकस करके लॉन्ग टर्म जो हैप्पीनेस है उस पर फोकस करेंगे। मतलब जो इंस्टेंटली चीज़ें हमें खुशी देती है उस पर इतना ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि जो लॉन्ग टर्म में आगे जाके हमें लाइक खुशी देगी उस चीज़ पे इनका ज़्यादा फोकस रहेगा। लॉन्ग टर्म चीज़ों के बारे में ज़्यादा सोचेंगे। दे विल बी रियली रिस्पेक्टफुल, वो काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्टफुल रहेंगे दूसरों की तरफ एंड खुद के लिए भी वो एक लाइक रिस्पेक्ट उम्मीद करेंगे दूसरों से। दे विल हैव हेल्दी लाइक बाउंड्रीज, उनकी हेल्दी बाउंड्रीज होगी, आपको पता होगा। दे विल मेंटेन गुड बाउंड्रीज विद अदर्स, दूसरों की बाउंड्रीज को भी रिस्पेक्ट करेंगे। एंड दे विल बी लाइक अ लॉन्ग टर्म पर्सन, मतलब वो इतनी जल्दी लाइक छोड़ेंगे नहीं, लाइक रिलेशनशिप पे गिव अप नहीं करेंगे, चीज़ों पे गिव अप नहीं करेंगे। अगर उनने लाइक एक बार मान लिया कि यार दिस इज़ माई पर्सन, या ये इस चीज़ को मुझे सस्टेन करना है, इस चीज़ को मुझे मेंटेन करना है, तो उस चीज़ को मेंटेन करेंगे चाहे कितनी प्रॉब्लम्स आ जाए, कितना ही कुछ हो जाए, लाइक वो हार नहीं मानेंगे। एक हार नहीं मानने वाली जो चीज़ होती है ना, वो रहेगी आपके पर्सन में, लाइक कि कितना ही गिर जाओ पर गिर के जो उठना होता है ना, लाइक वो चीज़, तो वो चीज़ रहेगी। दे आर लाइक रियली काम, वो बहुत ज़्यादा काम टाइप के इंसान होंगे। बस उस चीज़ को आपको उनकी वीकनेस नहीं समझना है कि लाइक वो होता है ना सोते हुए शेर को लाइक परेशान मत करो, वो वाली फ्रेज इन पे जाएगी। लाइक ये बहुत ज़्यादा शांत रहेंगे, पर अगर आप इनको लाइक ज़्यादा ही पोक करते रहोगे तो फिर आप गए, वैसी चीज़, मतलब आप नहीं, मतलब बाकी लोग, तो वो चीज़ रहेगी। तो ये लाइक सोते हुए शेर की तरह रहेंगे एक तरह से। एंड दे हैव लाइक अ रियली फन साइड टू देम, इनमें एक बहुत ज़्यादा एक फन साइड है इनकी, जहाँ पे एंजॉय करना चाहते हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, और वहीं इनमें कहीं ना कहीं एक डिसिप्लिन साइड होती है, वो भी है। तो मतलब ये फ़न भी करेंगे, एक्सप्लोर भी करेंगे, नई नई चीज़ें करना भी चाहेंगे, इन्जॉय भी करेंगे लाइफ को, पर एक जो फोकस चीज़ होता है, एक डिसिप्लिन होता है, वो भी आपको लाइक इनमें दिखेगा। तो हो सकता है आपको इनकी यही चीज़ काफ़ी अच्छी लगी कि कैसे ये कितने फ़न है बट स्टिल कितने फोकस्ड एंड कितने लाइक एस्पिरेशनल एंड कितने गोल ओरिएंटेड हैं। कमिंग टू देयर लुक्स, उसके लिए हमारे पास है नाइट ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स। आई कैन फील उनके काफ़ी लाइक शार्प फीचर्स रहेंगे, काफ़ी ज़्यादा शार्प, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम क्या बोलते हैं उसको, वो हिंदी में सेइंग होती है ना, नक्श न, आई डोंट नो भूल गई इसको, पर जो इनके लाइक फेशियल के जो फीचर्स होंगे वो काफ़ी ज़्यादा शार्प होंगे, काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होंगे। एंड इनकी जो आईब्राउज हो सकती है वो काफ़ी ज़्यादा लाइक थिक हो सकती है या काफ़ी ज़्यादा स्टैंड आउट करेंगी। दे माइट हैव अ पियर्सिंग, हो सकता है उनके पियर्सिंग हो, ईयर पियर्स हो या नोज पियर्स हो, दे विल हैव सम टाइप ऑफ पियर्सिंग्स। एंड हो सकता है उन्हें लाइक कान में 2-3 पियर्सिंग करवा रखी हो या आईब्रोज पे पियर्सिंग करवा रखी हो, ये भी चीज़ हो सकती है। दे कुड बी क्वाइट टॉल, थोड़े एवरेज लोगों से थोड़े से लंबे हो सकते हैं। अगर लाइक वो फीमेल हैं तो लाइक नॉर्मल जो फीमेल्स की हाइट रहती है उनसे वो थोड़ी सी लंबी रहेंगी, और अगर वो मेल है तो एवरेज मेल्स की हाइट से वो थोड़े लंबे रहेंगे। एंड दे विल हैव लाइक रियली लाइक डिफाइंड फीचर्स होते हैं ना, कि आप उनके लाइक एकदम
स्कल्पचर टाइप जो होता है ना, लाइक जैसे हम स्टैचूज में देखते हैं एकदम डिफाइंड फीचर्स होते हैं, उनके फीचर्स के बारे में कोई चीज़ होगी कि लाइक यू कैन लाइक सी देयर फीचर्स एंड लाइक हाँ एकदम लाइक परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, एंड लाइक यू कैन सी देयर फेस फॉर लाइक आवर्स, उनका चेहरा देख सकते हो, उसमें हमेशा आपको फीचर्स एकदम डिफाइंड होते हैं ना, वो देखेंगे. देयर आई लैशेस कुड बी रियली लॉन्ग, उनकी आई लैशेस जो होती है पलकें वो थोड़ी सी लाइक लंबी हो सकती हैं. जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स होता है वो ज़्यादा स्ट्रेट हेयर रिप्रेजेंट करता है, स्ट्रेट हेयर ब्लैक कलर के हेयर्स रिप्रेजेंट करता है. एंड जो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स है वो लाइक प्लैटिनम और ब्लॉन्ड कलर के भी हेयर रिप्रेजेंट करता है, पर हम इंडिया में हैं तो लाइक ऐसे हेयर मिलना मुश्किल है. बट ऐसा हो सकता है उन्होंने अपने हेयर कभी ना कभी डाई करवाए हों प्लैटिनम या ब्लॉन्ड कलर में. कमिंग टू 5 ऑफ वॉन्ड्स, इट कैन रिप्रेजेंट कि वो आपसे लाइक डिफरेंट कल्चर से आते हो, जो आपका कल्चर है उससे उनका कल्चर काफ़ी अलग हो, डिफरेंट बैकग्राउंड हो, डिफरेंट स्टेट से हो सकते हैं आप लोग, डिफरेंट कल्चर से हो सकते हैं, डिफरेंट कास्ट से हो सकते हैं, एंड मे बी डिफरेंट कंट्रीज एज वेल. तो कहीं ना कहीं आपके बैकग्राउंड्स में डिफरेंस रहेगा, मतलब आप दोनों अलग अलग बैकग्राउंड से आएंगे. एक काफ़ी ज़्यादा लाइक स्लिम आपको मिलेंगे, स्लिम साइड पे होंगे, काफ़ी लीन टाइप की इनकी बॉडी होगी, एंड उनकी जो बॉडी होगी ना उसमें भी लाइक कहीं ना कहीं एक स्ट्रक्चर, जैसा हमने उनके चेहरे में बात करी ना डिफाइंड, वैसे उनका जो बॉडी होगी स्ट्रक्चर होगा वो भी काफ़ी ज़्यादा डिफाइंड होगा. एंड दे विल लाइक हैव अ गुड पॉस्चर, उनका बॉडी पॉस्चर, उनका बॉडी शेप एकदम लाइक परफेक्ट, एक स्कल्पचर की तरह होता है जैसे किसी ने एकदम परफेक्टली बनाया हो, वो चीज़ रहेगी. देयर आइज विल मोस्ट लाइकली बी लाइक डार्क कलर आइज रहेगी उनकी, एंड यू विल लाइक देयर आइज, यू विल लाइक देयर होल फेस. वैसे तो आपको उनका पूरा चेहरा ही काफ़ी अच्छा लगेगा, बट यू विल लाइक देयर आइज एंड लाइक आईब्रोज द मोस्ट, लाइक आई एरिया जो होगा उनका वो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा. लेट्स गेट टू देयर मेन एनर्जी. उसके लिए हमारे पास आया सेरेडेनिपिटी. ये कार्ड रिप्रेजेंट करता है राइट पर्सन एट द राइट टाइम, मतलब आपको सही इंसान सही समय पे मिला. जैसे हम लोग कई बार बोलते हैं ना कि ही और शी वॉज द राइट पर्सन बट लाइक समय सही नहीं था, या समय सही था पर इंसान नहीं था सही था. इनके साथ वो चीज़ होगी कि लाइक परफेक्ट टाइम पे लाइक आपको वो एकदम परफेक्ट इंसान मिला, मतलब राइट टाइम पे राइट पर्सन, तो वो चीज़ रहेगी. ये काफ़ी ज़्यादा काम होंगे, इनको जब भी आप इनसे बात करेंगे आपको काफ़ी ज़्यादा काम फील होगा, आपको इनसे बातें करना बहुत अच्छा लगेगा. यू विल लाइक टू टॉक टू देम, आपको ऐसा लगेगा वो आपकी सारी बात सुनते हैं, आपकी सारी बात समझते हैं, आपको उनसे बातें करना काफ़ी अच्छा लगेगा. एंड कुछ भी होता होगा ना तो यू विल लाइक बी लाइक कि आज मैं उसको ये बताऊँगा ये बताऊँगी, तो वो चीज़ रहेगी. आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि दे विल बी लाइक रियली मार्शल एनर्जी भी हो सकती है उनमें, लाइक मार्स की जो एनर्जी होती है लाइक गो गेटर वाली, एकदम फिटनेस के बारे में वरिड रहने वाले, मतलब ये फिटनेस काफ़ी ओरिएंटेड रह सकते हैं. मगर अगर आप जिम नहीं जाते थे तो हो सकता है आपको जिम लेके जाए या योगा करवाए या फिटनेस में वॉक करवाना लेके जाए या हेल्दी खाने की तरफ आगे आपको प्रमोट करे. तो लाइक हेल्थ की तरफ ये काफ़ी ज़्यादा कॉन्शियस रहेंगे अपनी खुद की हेल्थ की तरफ, तो आपको भी कहीं ना कहीं हमेशा बोलेंगे कि अपनी हेल्थ का ध्यान रखो और ये करो. आई कैन ऑल्सो फील लाइक दे बिलीव इन लॉन्ग टर्म, वो लॉन्ग टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं, शॉर्ट टर्म चीज़ों में बिलीव नहीं करता है. जैसे कि मैंने बोला कि उनका हो सकता है कि रिलेशनशिप में न्यूअर लाइक फर्स्ट दे कुड लाइक यू कुड बी द फर्स्ट पर्सन या दे डेट, या उनका काफ़ी कम लाइक एक्सपीरियंस हो डेटिंग में, तो वो चीज़ रहेगी कि वो जब भी लाइक डेट भी करते हैं तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म चीज़ों में बिलीव करते हैं, लाइक वो कैजुअल चीज़ों में इतना बिलीव नहीं करते. वो हैं कि लॉन्ग टर्म हमें ये चीज़ चलानी है, लॉन्ग टर्म हार नहीं माननी, वो चीज़ रहेगी. एंड दे विल दे विल लाइक ब्रिंग लाइक गुड लक टू योर लाइफ, वो कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड लक की तरफ आपकी लाइफ में आएंगे, और आपकी लाइफ में एक गुड लक का एलिमेंट होता है वो लाइक प्रेजेंट हो जाएगा उनके आने से. आपको लगेगा सब चीज़ें अच्छी हो रही है, सब चीज़ बढ़िया हो रही है, लाइक एक गुड लक का वो चीज़ होगी. एंड पहले नंबर 2 आई विल से समथिंग, यू विल मीट दिस पर्सन मे बी वैन यू आर नॉट रेडी फॉर लव, वैन जब आपका कहीं ना कहीं विश्वास उठ गया है प्यार से और आपका बस हो गया है कि बस हो गया है, छोड़ो ये सब मोह माया है, देन यू विल मीट दिस पर्सन. एंड
यू विल फील लाइक नहीं, अभी भी लाइक स्कोप है, अभी भी चांस है. सो या, so yeah, file number 2, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun, I hope you enjoyed it, and yeah, hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाल नंबर 3 का चूज़ किया था या फिर SMS ऑप्शन को चूज़ किया था. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग. सबसे पहले कमिंग टू योर पर्सन's पर्सनालिटी, वी हैव 10 of Wands and King of Wands. Okay, fiery energy. For their looks, we have 10 of Swords. Okay, and Wheel of Fortune. Okay, I can feel tens and wands in your reading. First of all, coming to their personality, 10 of Wands, I can feel like उनके जीवन में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी. वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे, एंड हो सकता है अपनी फैमिली में वो कहीं ना कहीं प्रोवाइडर का रोल प्ले करते हो, मतलब वही लोगों के लिए प्रोवाइड करते हो. एंड दे विल हैव मैनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़. उनके पास बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होगी जिन चीज़ों का उनको ध्यान रखना पड़ता होगा. सो या, दे विल हैव लॉट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ इन देयर लाइफ. दे विल ऑल्सो हैव अ बिजी शेड्यूल. उनके पास हमेशा काम होता, उनके पास हमेशा काम रहेगा, वो हमेशा बिजी रहेंगे. एंड इससे मुझे ये भी चीज़ लग रही कि हो सकता है कभी कभार ये आपको हाँ बोल दे किसी चीज़ के लिए, से आप बोल रहे हो कि लेट्स डू दिस ऑन वीकेंड्स, और ये लाइक आपको हाँ बोल दे एंड लाइक वीकेंड्स के समय उनके पास टाइम ही नहीं हो. दे आर ऑलवेज देयर फॉर द पीपल दे लव. अगर वो हमेशा प्रेजेंट होता है, मतलब ये वैसे इंसान है कि जब भी कोई मुश्किल में है ना, तो लोग सबसे पहले इनको याद करें. कोई भी प्रॉब्लम हुई तो दे आर द फर्स्ट वन टू सपोर्ट देम. लाइक अगर इनके फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम है, इनकी फैमिली कोई प्रॉब्लम है, तो दे आर देयर फॉर देम. वो वहाँ पर हैं उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, उनका ध्यान रखने के लिए. दे विल ऑल्सो हैव वन थिंग दैट they might have a hard time of let going of the past. like वो past की चीज़ों को याद रखते हैं, मतलब they will be like I forgive you but I don't forget what you did to me. तो इनको like भूलने में दिक्कत होगी. like ये चीज़ों को याद रखते हैं, जो पास की चीज़ें होती हैं उनको इतनी जल्दी भूलते नहीं. उनको याद रखते हैं कि इस समय इस इंसान ने मुझे ऐसे ट्रीट किया रहा था तो मैं भूलूंगा नहीं. एंड अगर आपने इनको अच्छे से ट्रीट करा है तो वो चीज़ भी नहीं भूलेंगे, पर अगर आपने इनको बुरी तरह ट्रीट करा है तो वो चीज़ भी इनको हमेशा याद रहेगी कि आपने मुझे ऐसा ट्रीट करा था एक टाइम पे. एंड दे माइट बी टायर्ड अ लॉट. काफ़ी ज़्यादा थके हुए हमेशा. दे आर लाइक ऑलवेज टायर्ड बिकॉज दे आर लाइक ऑलवेज वर्किंग, दे आर ऑलवेज बिजी, दे आर ऑलवेज डूइंग समथिंग. वो काफ़ी ज़्यादा बिजी रहेंगे, काफ़ी काम करेंगे. जैसे मैंने बोला, उनके पास काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहेगी अपनी लाइफ में, तो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा बिजी होंगे. बट वो कितने ही थके हुए हों और वो लाइक कितना ही लाइक आराम करना चाहते हो, बट अगर आपको उनकी ज़रूरत है, दे विल शो अप. वो वहाँ पर होंगे आपको सपोर्ट करने के लिए. वो चीज़ आपके पर्सन के बारे में काफ़ी अच्छी रहेगी. एंड दे आर नॉट अफ्रेड ऑफ टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. और वो डरते नहीं रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने से एंड लोगों का ध्यान रखने से. दे लाइक टेक इट, यू नो. दे आर लाइक कि मेरे पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अब इसके बारे में दुखी होने से अच्छा है कि मैं उस चीज़ को ओन अप करूँ एंड एक्चुअली अच्छे से वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभाऊँ. तो वो चीज़ रहेगी उनके पास कहीं ना कहीं. कमिंग टू किंग ऑफ वॉन्ड्स, दे विल हैव, क्योंकि फायर एलिमेंट आया है हमारे पास 2 बार, सो आई कैन फील लाइक वो कहीं ना कहीं एरीज, लियो, सैजिटेरियस ज़ोडिएक्स हो सकते हैं उनके, या इस महीने के जो मंथ्स होते हैं वहाँ पे उनका बर्थडे आ सकता है. सो दे विल हैव लाइक वेरी गो गेटर एनर्जी. वो एक्शन ओरिएंटेड एनर्जी होती है जहाँ पे क्विक डिसीजन मेकिंग चाहिए होती है ना, कि आपको जल्दी से एक्शन लेना है, जल्दी से क्या करना है, उस चीज़ के बारे में सोचना है. वो चीज़ रहेगी इनके पास कि जल्दी से एक्शन लेते हैं. एक अथॉरिटिवनेस होगी इनके नेचर में, एक अथॉरिटी. लोगों को लाइक दे विल बी समन हु लाइक फैमिली गेट टुगेदर हो या दोस्तों का गेट टुगेदर हो, हर चीज़ वो प्लान कर रहे हो. बोले यहाँ पे वेन्यू है, इतने बजे हैं, सबको यहाँ पहुँचना है, तो लाइक दे प्लानिंग. एंड वो कहीं ना कहीं इंचार्ज वाली जो फीलिंग होती है वो कहीं ना कहीं शो करेंगे. हो सकता है इनका जो जॉब हो वो भी ऐसा ही कुछ हो कि लाइक दे हैव टू लाइक मैनेज पीपल, जहाँ पर उनको लोगों को लाइक मैनेज करना पड़ता होगा, बताना पड़ता होगा
कि लोगों को क्या करना है, कैसे क्या करना है, वो चीज़ रहेगी। ये काफ़ी ज़्यादा करिज्मेटिक रहेंगे। एंड दो इट इज़ नॉट अबाउट लुक्स, बट हमारे पास पिकॉक आया है विच इज़ द लाइक ब्यूटिफुल बर्ड, सबसे ज़्यादा ब्यूटिफुल बर्ड की जब हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले पिकॉक के बारे में सोचते हैं। तो दे विल हैव दैट करिज्मा, दैट लुक्स, दैट कि इनकी जो पर्सनैलिटी है ना, इनकी एक्चुअली लुक्स के साथ जा रही है, वो चीज़ जो होती है ना, वो चीज़ लाइक दे आर ब्यूटिफुल, लाइक हैंडसम, प्रिटी, ब्यूटिफुल। मैं ब्यूटिफुल कहना प्रेफर करती हूँ कि मुझे लगता है उसका कोई जेंडर है। तो या तो दे विल बी लाइक रियली ब्यूटिफुल, रियली करिज्मेटिक। लोगों को कैसे बात करनी है, लोगों को कैसे अपनी तरह अट्रैक्ट करना है, वो चीज़ होती है ना, लाइक दे विल लाइक अट्रैक्ट पीपल। लाइक वो कहीं पर भी है ना, लाइक नॉर्मल पार्टी में भी है, दे विल लाइक स्टिल अट्रैक्ट। अगर लाइक ये नॉर्मल कपड़ों पे लाइक सब्जी लेने जाएंगे ना, तो भी लाइक ये लोगों को अट्रैक्ट कर लेंगे, लोगों से लाइक अच्छे कनेक्शन बना देंगे। तो वो चीज़ रहेगी कि लाइक इनके जो सब्जी वाला होगा वो भी इनको लाइक अच्छे से जानता होगा। लाइक ये एग्जाम्पल वियर्ड है, बट या ओके। दे विल बी लाइक रियली फन, इनको लाइक फन करना भी आता है। लाइक जितना ये अपने सीरियस मोड में रहते हैं उतना इनका एक फन साइड में, दे लव टू लाइक सोशलाइज, दे लव टू लाफ, दे लव टू हैंग आउट विद देयर फ्रेंड्स। उनको अपने दोस्तों के साथ हैंग आउट करना, सोशलाइज करना, हंसना, गेट टुगेदर्स में जाना बहुत अच्छा लगता है। एंड कहीं ना कहीं वो चीज़ इनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। ये लाइक ऐसे टाइप के इंसान रहेंगे कि लाइक काम तो है ही, हमें काम तो करना है, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है ही, पर जो कनेक्शन होते हैं, जो रिलेशनशिप्स होते हैं हमारे, वो कितने इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। सो इनके लिए कहीं ना कहीं जो एक रिलेशनशिप्स रहते हैं, हमारी दोस्ती, हमारी फैमिली आपके साथ, वो सब बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे इनके लिए। और ये उन सब चीज़ों को काफ़ी ज़्यादा लाइक वैल्यू करेंगे। दे विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी, दे विल हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी। जैसे ही मैंने बोला मेरे दिमाग में एक सीन आया कि लाइक रात का टाइम है, लाइक जब लोग सब शांत हो जाते हैं, दे आर लाइक प्लेइंग म्यूजिक एंड लाइक डांसिंग विद यू, एंड लाइक दे स्टार्ट डांसिंग। सो इट मे लाइक गिव्स यू ऑल्सो एनर्जी, कि वो डांस करते हुए उनको देख के आपको भी एनर्जी आ जाती है, एंड लाइक यू आर लाइक डांसिंग एट नाइट। सो वो वाली चीज़ लाइक हमेशा फन एनर्जी रहेगी। एक स्पार्क जो होता है ना रिलेशनशिप में, एक स्पार्क, वो कभी बुझने नहीं देंगे, वो चीज़ रहेगी इनमें। एंड दे आर एक्चुअली सो एनर्जेटिक कि इनकी बात करते करते लाइक मेरे में भी काफ़ी एनर्जी आई। तो दे विल हैव लाइक रियली गुड एनर्जी। लाइक अगर आप इनसे बात करेंगे ना, तब वो कहीं ना कहीं एनर्जी आ जाएगी। यू विल बी लाइक कि मैं जब भी लाइक तुमसे बात करता हूँ आई गेट एनर्जी। तो वो चीज़ रहेगी। एंड दे आर वेरी पैशनेट, काफ़ी ज़्यादा पैशन के साथ वो कोई भी काम करते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैशनेट है, उनके काफ़ी ज़्यादा गोल्स हैं जो वो अचीव करना चाहते हैं। एंड दे वॉन्ट टू ऑलवेज प्रोवाइड द बेस्ट फॉर द पीपल दे लव। उनमें हमेशा ये चीज़ होगी कि मैं मेहनत करूँ, मैं अच्छा चीज़ अचीव करूँ, ताकि मैं अपनी फैमिली को, अपने लव्ड वंस को बेस्ट से बेस्ट दे पाऊँ। एंड जो इनका मन होगा ना, वो काफ़ी अच्छा होगा। लाइक ये कंजूस नहीं है, लाइक कि देने वाली जो चीज़ होती है ना, गिविंग वाली, वो चीज़ होती है। लाइक अगर आप इनसे बोलेंगे ना मजाक में भी कि लाइक तेरी जॉब लगी, ला मेरे को लड्डू खिला, तो लाइक दे विल एक्चुअली लाइक बाय यू लड्डू। तो वो चीज़ देगी इनमें, वो नहीं है मन में कि देना नहीं है, हमेशा देने का सोचेंगे। इनका मन बहुत बड़ा होगा, इनका दिल बहुत बड़ा होगा, काफ़ी गिविंग टाइप के इंसान रहेंगे ये। एंड दे विल बी लाइक रियली क्लियर, उनको पता है उनको क्या चाहिए लाइफ में, क्या करना है, कैसे अचीव करना है। क्लैरिटी बहुत रहेगी इनको कि कैसे क्या करना है, कैसे क्या अचीव करेंगे अपन। पर उन सब चीज़ों के बारे में ये लोग ही रहेंगे, मतलब उसको शो ऑफ नहीं करेंगे। अगर ये कोई चीज़ अचीव भी कर लेंगे ना, तो ऐसे नहीं कि ढिंडोरा पीट रहे हैं पूरे जगत में कि मैंने ये कर लिया, नहीं। इनका रहेगा अचीव कर लिया, बस सबको बताने की वो चीज़ नहीं, मतलब मैंने अचीव कर लिया, मेरे को पता है, बस बहुत है, वो चीज़ रहेगी कि हर जगह बताना नहीं है। एंड इनका ये गोल नहीं रहता कि स्टैंड आउट करे हर जगह, पर ये हो जाते हैं। मतलब ये चाहते नहीं है कि लाइक सेंटर ऑफ अट्रैक्शन रहे, पर ये मन जाते हैं, वो चीज़ रहेगी। कमिंग टू देयर लुक्स, सबसे पहले 10 ऑफ स्वॉर्ड्स को साइड में रख के मैं कहना चाहती हूँ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून अगर लुक्स में आया है तो समझ लो किसी इंसान ने जैकपॉट होता है ना, जैकपॉट हिट करा है लुक्स का। क्योंकि जो व्हील ऑफ फॉर्च्यून लिटरली ये रिप्रेजेंट करता है समवन हु इज़ लाइक सो ब्यूटिफुल, लाइक उसने जैकपॉट हिट करता है। मतलब आपको देख के लगेगा कि भाई इतना तो सुंदर कौन हो सकता है, ये तो वो चीज़ होती है ना,
वो चीज़ रहेगी, लाइक दे विल बी लाइक रियली रियली प्रिटी, मैं हैंडसम, यू कैन चेंज अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंस। तो वो चीज़ रहेगी कि लाइक दे विल बी लाइक रियली हैंडसम, रियली प्रिटी, रियली ब्यूटिफुल। दे विल हैव लाइक ग्रेट बैलेंस ऑफ फीचर्स। उनके जो फीचर्स होंगे ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस होंगे, वो एक दूसरे को बहुत इससे कॉम्प्लीमेंट्री करते होंगे। लाइक अगर आप उनके फीचर्स साथ में देख रहे हैं, दे लाइक देयर फीचर्स लाइक वर्क टुगेदर रियली गुड। उनके फीचर्स एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से जाएंगे। दे आर वेरी अट्रैक्टिव, जैसा कि मैंने बोला, काफ़ी ब्यूटीफुल है, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव है, काफ़ी ज़्यादा प्लीजिंग भी है। मतलब उनका चेहरा देख के आपको कहीं ना कहीं जो प्लेजेंट फीलिंग होती है ना, कहीं ना किसी किसी का चेहरा देख के आपको लाइक अच्छी फीलिंग आती है, एक काम फीलिंग, एक प्लेजेंट फीलिंग जिसको बोलते हैं, वो फील होगी। दे विल लव टू एक्सपेरिमेंट विद देयर लुक्स। उनको अपना लुक चेंज करने में बहुत मज़ा आएगा। हो सकता है वो कभी अपने बाल छोटे कर ले, कभी काफ़ी लंबे कर ले, उनको कलर कर ले, एंड उनका ड्रेसिंग सेंस चेंज कर ले। आज वो कलरफुल कपड़े पहन रहे हैं एंड कुछ टाइम बाद वो उससे ब्लैक कपड़े पहन रहे हैं, एंड यू नो लाइक वो अपना जो बोलते हैं ना ड्रेसिंग एस्थेटिक जो होता है, मतलब आपका ड्रेसिंग वे जो होता है, वो कहीं ना कहीं चेंज करता है ना, अपना अपीयरेंस में काफ़ी चेंजेस लाते रहना। मतलब इनको अपीयरेंस में चेंजेस लाना भी अच्छा लगता है, लाइक सेम वे दिखना अच्छा लगता है। दे लाइक टू एक्सपेरिमेंट विद देयर लुक्स। उनके लुक्स के साथ इनको एक्सपेरिमेंट करना अच्छा लगता है। एंड पॉइंट नंबर 3, आई विल से वन थिंग, यू हैव हिट अ जैकपॉट। आप लोगों ने जैकपॉट हिट करा है इनके लुक्स के साथ, बिकॉज लेट मी टेल यू वन थिंग कि व्हील ऑफ फॉर्च्यून से कोई भी अच्छा कार्ड नहीं है लुक्स के लिए। लाइक बिकॉज व्हील ऑफ फॉर्च्यून लाइक भाई जीत गए तुम, वो वाली चीज़ होती है ना लुक्स में, वो चीज़ है। सो दे विल बी लाइक वेरी वेरी प्रिटी, लाइक वेरी वेरी प्रिटी। जो भी आपका लाइक बेस्ट वर्जन है प्रिटी का, वो इमेजिन कर लीजिए आपके स्पाउस में। And coming to 10 of Swords, they might have I want to say कि हो सकता है कि लोग इतने ज़्यादा लाइक उनके लुक्स के बारे में इतने फोकस रहे क्योंकि वो इतने प्रिटी हैं, तो लोग से उनके लुक्स के बारे में बात करें तो कहीं ना कहीं वो अपने लुक्स को लेके कहीं ना कहीं थोड़े इनसिक्योर हो जाए कि लोग सिर्फ मेरे लुक्स देख रहे हैं, मैं कैसा इंसान हूँ, मेरी कैसी पर्सनालिटी है, वो ओवरलुक कर रहे हैं और सिर्फ मेरे लुक्स को ही देख रहा है। जैसे कि हमने पिकॉक की बात करी थी ब्यूटीफुल, तो हम पिकॉक के सिर्फ ब्यूटी पे रुक गए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स, उसकी क्या तरीका है, लाइक वे ऑफ लिविंग, उसकी पर्सनालिटी क्या है, वो कहीं ना कहीं हिडन हो गई। हम सिर्फ लुक्स पे ही आ गए। जैसे हम कोयल के बारे में हमने ये बोल दिया कि उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, तोते के बारे में हमने ये बोल दिया कि वो मिमिक करता है, बट पिकॉक के बारे में तो सिर्फ हम ये बोल रहे कि वो सुंदर है, और कुछ हम उसके बारे में बोल ही नहीं रहे। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं इनको लग सकती है अपने लुक्स के बारे में कि लोग सिर्फ मेरे लुक्स देख रहे हैं एंड मुझे नहीं देख रहे हैं, मुझे नहीं देख पा रहे हैं, वो सिर्फ लुक्स पे रुक गए हैं। बिकॉज यहाँ पे भी आपको एक पर्सन का चेहरा नहीं दिख रहा है, लाइक पर्सन इज सिंकिंग वाला कार्ड। तो आई कैन फील लाइक कि उनको कहीं ना कहीं ये लगता है कि लोग सिर्फ उनके लुक्स देख रहे हैं एंड वो उस चीज़ से कहीं ना कहीं इनसिक्योर हो गए अपने बारे में। वो चीज़ रिप्रेजेंट करता है। It can also represent someone who has a tattoo or a piercing। कोई ऐसा इंसान जिसका कोई उसके बॉडी पे टैटू हो या फिर यू नो पियर्सिंग हो। जब मैंने टैटू के बारे में सोचा तो मेरे दिमाग में फीनिक्स जो बर्ड होता है उसका टैटू दिमाग में आया। सो इट कुड बी रेलिवेंट टू यू गाइज। 10 of Swords can also represent some type of injury scar। मतलब कहीं ना कहीं उनको लाइक चोट लगी और उसका कहीं ना कहीं स्कार उनकी बॉडी पे प्रेजेंट हो, उस चीज़ को भी रिप्रेजेंट कर सकता है कि लाइक वो जब छोटे थे तो गिरे या फिर आगे जाके उनके यंग अडल्टहुड में उनका लाइक एक्सीडेंट हुआ जिससे उनके लाइक कुछ ना कुछ स्कार है, वो चीज़ भी रिप्रेजेंट कर सकता है बॉडी पे। एंड क्योंकि हमारे पास 10 और लाइक व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया तो आई कैन एंड जो किंग होता है, जैसे अगर हम वैसे देखें सूट्स में तो किंग भी लास्ट कार्ड होता है एक तरह से, लाइक 10 उसके बाद फिर हमारा पेज आता है, नाइट आता है, क्वीन आती है एंड किंग आता है। तो आई कैन फील लाइक कि यू विल फील कि दे कंप्लीट यू फील लाइक कि आपका कोई ना कोई हिस्सा जो रह गया था ना, मतलब आपको मुझे एक फील होगी कि आई एम नॉट कंप्लीट। मतलब जब आप उनसे मिलेंगे ना तो आपको लगेगा कि ये मेरा हिस्सा है, ये मैं ही हूँ और अब मैं लाइक कंप्लीट हो गया हूँ। वो चीज़ आपको फील होगी, एक कंप्लीशन वाली जो चीज़ होती है ना वो फील होगी कि ये मैं ही तो हूँ, मतलब
एक ऐसा लगेगा कि ये आपकी ही लाइक सोल का एक हिस्सा है जो आपको लाइक फाइनली मिल गया एंड यू लाइक नाउ आई एम कंप्लीट, नाउ आई एम लाइक होल। वो चीज़ आपको फील होगी, एक होलनेस वाली जो फील होती है ना, वो आपके पास आएगी। एंड हमारे पास नंबर 1 काफ़ी बार आया है क्योंकि 10 वी एडेड, 10 को हम ऐड करते हैं तो 1 आता है, फिर वापस 10 को ऐड करते हैं 1 आता है, एंड इट इज़ ऑल्सो 10 कुछ भी 10th मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है, लाइक अक्टूबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 10th डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है, नंबर 1 1 जनवरी इम्पॉर्टेंट हो सकता है, 1 डेट इम्पॉर्टेंट हो सकती है। इट कैन ऑल्सो शो कि फर्स्ट लेटर ए लेटर भी सिम्बलाइज कर सकता है क्योंकि अल्फ़ाबेट में ए सबसे पहले आता है। इट कुड ऑल्सो प्रेजेंट एरीज क्योंकि वो नंबर 1 है, तो एरीज साइन। एंड लियो भी हो सकता है क्योंकि वो सन को रिप्रेजेंट करता है, विच इज़ नंबर 1। हमने फायर साइन की बात तो करी है, लाइक सैजिटेरियस, लियो एंड एरीज। इट कुड ऑल्सो रिप्रेजेंट आपके पर्सन हमेशा नंबर 1 रहते हो हर चीज़ में, लाइक उनको नंबर 1 रहना काफ़ी अच्छा लगता हो या उनको नंबर 1 पोजीशन हमेशा चाहिए होती है, तो नंबर 1 कुड बी इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस। तो सन एनर्जी भी उनमें काफ़ी हो सकती है। सन एनर्जी विच इज़ ऑल अबाउट डोमिनेशन, शाइनिंग, बीइंग सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। एंड मार्स एनर्जी जो कि एरीज में आती है, तो सेल्फ कॉन्शियस, अपने आप को अच्छे से मेंटेन करना, अपनी बॉडी का ध्यान रखना, एक गो गेटर एनर्जी होना, ये सब भी रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, let's get to the main energy. We have message in a bottle, number 15, जिसको हम ऐड करेंगे तो नंबर 6 आएगा, which is Venus rule, which is all about beauty, luxury, comfort. I can feel like you might meet your person through Instagram or some type of social media site like dating site या कुछ ना कुछ social media से लाइक आप लोग मिल रहे हैं। एंड योर फर्स्ट फ़ोन कॉल, लाइक जब आप उनसे लाइक फर्स्ट फ़ोन कॉल पे बात करेंगे, यू विल जस्ट लाइक आपको कहीं ना कहीं फील हो जाएगा कि लाइक दिस इज़ माई पर्सन। जब आप उनसे पहली बार फ़ोन पे बात करेंगे, यू फील लाइक हाँ दिस इज़ माई पर्सन, वो वाली चीज़ आएगी। जैसे कि मैंने बोला सोशल मीडिया लाइक इंस्टाग्राम या फिर हमारे डेटिंग ऐप्स, उनसे आप इनसे मिल सकते हैं। आई थिंक यू विल फाइंड देम व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर समवन। हमेशा हम बोलते हैं ना कि जब आप ढूंढ नहीं रहे हैं, जब आपको आपके पर्सन मिलेंगे, बट आई फील लाइक यू विल फाइंड देम व्हेन यू आर एक्चुअली लुकिंग फॉर देम। आप उनके लिए कहीं ना कहीं ढूंढ रहे होंगे और आपको ये लाइक मिल जाएंगे। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि आप कहीं ना कहीं इनको ढूंढेंगे, आप इनको कहीं ना कहीं ढूंढ के पहचानेंगे, वो वाली चीज़ रहेगी। एंड या लुक आउट फॉर जनवरी एंड अक्टूबर गाइस, लुक आउट फॉर 1 and 10, ये चीज़ें आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सो या ओवरऑल आई थिंक योर स्पाउस इज़ अ अमेजिंग पर्सन। मेरे को लगता नहीं इससे बेटर कुछ हो सकता था हमारे पास। लाइक एक लीडर भी है जो कि स्मार्ट है एंड दे आर गुड लुकिंग, सो आई डोंट थिंक दे हैव पर्सनालिटी एंड लुक्स। तो कहीं ना कहीं पाइल नंबर 3 आप लोगों ने जैकपॉट हिट करा है। सो या पाइल नंबर 3, that was it for your reading. I hope it was helpful, it was fun and you enjoyed it, and thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.